हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग फिर से पाकिस्तान की बैंड बजाने वाले हैं। यस, खूब ढेर सारी मस्ती होने वाली है यहाँ पर सत्यवादी डिबेट चैनल से पाक आर्मी फनी ओके अनठोस पाकिस्तानी फनी वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तुम लोग करोगे सर्जिकल स्ट्राइक, तुम लोग करोगे पाकिस्तान पे हमला। तुमको बता के थोड़ी ना करेंगे। कोशिश ना करना, तुम लोग की आंखें आकर हम निकाल लेंगे। अच्छा, फिलहाल तो तुमने जिनकी जान निकाली उनका खामियाजा भुगतो। कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से ये दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं। मुझे इनके ऊपर फख्र है, ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र, कौम के बेटे हैं ये बिल्कुल। वाह, कौम के और फख्र। इसी तरीके से फख्र। भाई बुड्ढा कितना मतलब रास्कल वीडियो फाइल साला। ब्रह्मोस के बारे में मैंने कमेंट देखा। पाकिस्तान ने कहा कि मोदी जी से हमें एक ब्रह्मोस भेज दो। कितने का है? उन्होंने कहा पता बता दो, फ्री में भेज देंगे। आज तो सोशल मीडिया पे एक और चल रहा है। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं इंदिरा जी होती पीओ के लिए आती, तुम ला नहीं पाए। फिर बीजेपी वाले चले जाते हैं, बोलते हैं इतना ही दम था तो 93,000 सैनिक थे, पीओ के क्यों नहीं लिया उस समय? क्यों दे किया कि सैनिकों को? भाई दिया क्यों था? शुक्र है, मेरी पॉलिटिकल मुखालफत चलती रहेगी, मैं सियासत करती रहूंगी, उसका इशू नहीं है। लेकिन मेरे मुल्क को जिसने नुकसान पहुंचाया उसको मैं कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा कुछ कहना चाहती हैं आप? अरे हाँ भाई हाँ, कहना यही चाहते हैं कि ये जो युद्ध हुआ है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान की फटी इसलिए पड़ी है कि दो औरतों ने उनको जो है धूल गिरा दी है। हाँ, तो उनको हाल हजम नहीं हो रही है। अब्बू के लिए ढेर सारा अजर कमाएंगे ताकि अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे। आमीन सुम्मा आमीन। अब्बू के लिए फातिहा रखवाई है अजमान में। अरे माशाल्लाह, ये तो बहुत नेक काम है। चलो मैं तो ऑलमोस्ट तैयार ही हूँ, तुम भी तैयार होके आ जाओ, साथ फातिहा और दुआ कर लेते हैं। वाओ, क्या तैयार हुई हैं। अटल जी भारत के जाने माने लेखक हैं खुशवंत सिंह जी। उन्होंने अपने कॉलम में हाल ही में लिखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी बहुत अच्छे आदमी हैं, विदेश नीति भी बहुत अच्छी की थी इन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा कि एक ही माइनस पॉइंट है अटल बिहारी वाजपेयी का, आदमी ठीक है लेकिन गलत पार्टी में। उनकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि मैं आदमी तो अच्छा हूँ मगर गलत पार्टी में हूँ। अगर मैं सचमुच में अच्छा आदमी हूँ तो फिर गलत पार्टी में कैसे हो सकता हूँ? और अगर गलत पार्टी में हूँ तो फिर मैं अच्छा आदमी नहीं हो सकता। मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूँ, अरे मोदी जी कितना ही समझा लो भाई, इनके दिमाग में आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है, साए में नहीं चल रही, वही है। खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो मेरी। हम इंदिरा गांधी की बात करें 1971 की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इंदिरा जी ने जो किया वो बहुत अच्छा किया, बहुत बड़ा सबक सिखाया और आज भी उसकी मिसाल दी जाती है। लेकिन मुंबई हमलों में जब हमारे 166 लोग मारे गए थे, उसके एक महीने के बाद जब हम लोग डिबेट कर रहे थे तो पाकिस्तान को क्या सबक सिखाया था हमने?
एक जिंदा आतंकवादी कसाब पकड़ा गया था, जिंदा जागता जीता हुआ सबूत। पाकिस्तान को बेनकाब नहीं कर पाए, उसको डॉजियर सौंपते रहे। पाकिस्तान के टुकड़े कर देने चाहिए थे 2008 नवंबर के बाद, हम नहीं कर पाए। अगर उसी समय 2 टुकड़े हो गए होते तो आज पाकिस्तान 2025 में फिर से फन नहीं फैलाता। यह सवाल भी पलटकर पूछा जाएगा सुप्रिया शिनी जी आप लोगों से। जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है। इनके बाप की सरकार में महंगाई बेरोजगारी नहीं थी क्या? ये कौन से ये IAS बन गए थे क्या उस टाइम पे? 2010 के अंदर जैसे इनको 4000 रुपए मिलते थे, आज 40 मिलते नहीं मिलते। आज 40 मिल रहे हैं, अब ये इस पे कर देंगे कि हमारी काबिलियत से, मेरे काबिलियत तो आपकी पंचर लगाने की, उससे ऊपर काबिलियत ही नहीं है आपकी। कांग्रेसी चमचे एकदम जाहिल और मुजाहिद होते हैं। अगर आप देखो कांग्रेस पार्टी को वोट दोगे तो रात को 2 बजे कोर्ट के दरवाजे खुलवाए जाएंगे क्योंकि रिहाई कराने के लिए। अगर आप बीजेपी को वोट दोगे तो रात को 2 बजे क्यों को मरवाया जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही। राहुल गांधी वो बैल है जिसको ना तो वो ढोने का है ना वो फेंकने का है, कहीं का भी नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। भाई जब बेइज्जती है, मजा आया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब। अरे यार क्या है मतलब लड़की ने क्या धोया है भाई साहब, धोया है। वही तो यार, ये लोग जब डिबेट करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हाँ भाई जो ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये खुद भी नहीं कर पाए थे। ठीक है भाई, धीरे धीरे करके डेवलपमेंट, जो चीज 70-80 सालों में खराब होती है, ठीक है, उसे ठीक होने में काफी टाइम लगता है। ठीक, मैं ये नहीं कह रही कि हाँ 70-80 साल ही लग जाए उसे ठीक होने में, लेकिन थोड़ा टाइम तो लगता है ना। अब उसी चीज में जब मतलब दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि उसी हिसाब से जमाना बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, चीजों के रेट बदल रहे हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, हर एक इंसान की प्रायोरिटी बदल रही है, बहुत चीजें बदल रही हैं। ठीक है, तो उस बदलाव के हिसाब ही तो चलेंगे, या फिर आप पुराने से नए को कंपेयर करोगे हैं कि पहले तो हम मतलब 100 रुपए का तेल खरीदते थे। ठीक है, सरसों का तेल हम पहले 100 रुपए का खरीदते थे, अब 180 का आ रहा है। ठीक है, तो भाई उतने से यहाँ तक टाइम भी तो देखो कितना बीता है, और उस चीज का रेट बढ़ने के पीछे क्या रीजन है, क्या वो भी तो समझो। ठीक है, वो भी तो समझो। तो अगर ये रेट बढ़ा है तो क्या तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ी है? अगर कमा रहे हो तो तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ी है? ये क्या मतलब इलॉजिकल से वो होते हैं, हद हो गई। मैं ये चीज मानती हूँ यार कि बेतहाशा जो टैक्स लिया जा रहा है वो बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेसफुल है, और इस चीज की कड़ी निंदा होनी चाहिए। सीरियसली इस चीज की कड़ी निंदा होनी चाहिए, और जिनको टैक्स देना है, ठीक है, जिन पे टैक्स लागू होना चाहिए उनसे ना वसूल कर और लोगों से, मिडिल क्लास से वसूला जा रहा है। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा निंदा के लायक है। मैं ये सब समझती हूँ, ये मेरा स्टेटमेंट है। ठीक है, लेकिन और चीजों में आप देखो तो कितना ही चीजें बदल चुकी हैं और कितना ही अच्छी तरीके से बीत रही हैं। ठीक, इससे पहले मैं तो इतना अच्छा टाइम नहीं देखा था सीरियसली। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में